जय श्री कृष्ण मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वो है ग्रहों की पंचधा मैत्री। मित्रों, मेरे जो दोनों वीडियो हैं नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, उस पर भले ही व्यू कम है तो अगर कोई देखता होगा कि यार ये क्या है, नैसर्गिक मैत्री क्या है, पंचधा मैत्री क्या है, ये क्या है, टाइम वेस्ट है, क्या करें। मित्रों, एक बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए या लिख कर ले लीजिए या गांठ बांध कर रख लीजिए। अगर आपको जन्म कुंडली अध्ययन करनी है और आप किसी की जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हैं तो आप बिना नैसर्गिक मैत्री, बिना तात्कालिक मैत्री, बिना पंचधा मैत्री जाने आप उसका फलादेश सही नहीं कर पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रहों की, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं सच में तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। ये आप लिख लीजिए। अब मैं आपको बताया था पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री क्या होती है मित्रों? तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री का जो योग होता है उसे ही पंचधा मैत्री कही जाती है। मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझा रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप जब ये जन्म कुंडली अध्ययन करोगे तो ये सब समझने की चीज़ें हैं। ये आपको वहाँ लिखनी नहीं है जन्म कुंडली अध्ययन में। ये समझोगे तभी आप सटीक फलादेश कर पाओगे किसी जातक का। तो ये सब समझने की चीज़ें हैं मित्रों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को बताएं, उनको अच्छा लगे तो उनसे भी शेयर और लाइक करवाएं। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है पंचधा मैत्री। मैं एक जन्म कुंडली आपके पास लेके आया हूँ। ये नरेंद्र जी की जन्म कुंडली है जिनके आपने कमेंट देखे होंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैं अब से महीने में 5 निःशुल्क जन्म कुंडलियाँ, कितनी? 5 निःशुल्क जन्म कुंडलियाँ मैं अध्ययन करूँगा। कहाँ से लेकर करूँगा? अपने कमेंट बॉक्स से। आज आप देख लीजिए 20 तारीख है, आज 20 है, जो भी है 20 है, 21 है, जब भी ये वीडियो रिलीज़ होगा 20 तारीख को हो चाहे 21 तारीख को हो, ये अगले महीने की आप 20 तारीख तक या अगला महीना की 20 तारीख या अगले महीने की 15 तारीख आप मान के चलिए, मैं 5 जन्म कुंडलियाँ कमेंट बॉक्स से लूँगा। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराना चाहते हो तो अपने प्रश्नों के सहित अपने जन्म दिनांक, जन्म समय एवं जन्म स्थान प्रश्न सहित अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। जिनके मुझे लगेगा कि हाँ ये जिनाइन इनकी जन्म कुंडली, जहाँ मेरा मन करेगा और जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, मैं अवश्य जन्म कुंडली का अध्ययन करूँगा। 5 जन्म कुंडली का चुनाव होगा। आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य भेजें कमेंट बॉक्स में। और ये सिखाने की जो श्रृंखला है ये प्रारंभ रहेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ तुरंत प्रभाव में, मात्र 10 मिनट से भी कम का समय लगेगा, आपको ये समझ में आ जाएगी पंचधा मैत्री होती क्या है। ये नरेंद्र जी की जन्म कुंडली है। अब अभी मैंने थोड़े दिनों पहले उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इन्हीं की ले लेता हूँ जन्म कुंडली। देखिए पंचधा मैत्री के लिए क्या होगा कि जैसे ये जन्म कुंडली है नरेंद्र जी की, अब पंचधा मैत्री होती क्या है तो हम क्या करेंगे कि अब जैसे मान लो मुझे इस जन्म कुंडली का फलादेश करना है तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा ग्रह इनके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहा है इस जन्म कुंडली में और कौन सा ग्रह शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पंचधा मैत्री निकालेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम गुरु को ले लेते हैं। जैसे गुरु के बारे में मैंने लिख दिया, बाकी के बारे में अब लिखूंगा आपके सामने। जैसे गुरु है तो गुरु का अब हमें देखना है कि गुरु इस जन्म कुंडली में कैसा फल दे रहे हैं, मित्रवत दे रहे हैं या शत्रुवत दे रहे हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि गुरु कहाँ बैठे, लग्न में विराजमान है। ठीक है, गुरु किसकी राशि में विराजमान है तो चंद्रमा की राशि में विराजमान है, अर्थात कर्क राशि में विराजमान है, चंद्रमा की राशि में विराजमान है। तो हम क्या करेंगे कि गुरु का चंद्रमा के साथ संबंध देखेंगे। कैसे संबंध देखेंगे? नैसर्गिक मित्रता, मैंने जैसा आपको बताया था ये चार्ट बोर्ड था नैसर्गिक मित्रता में। जैसे अब जैसे मान लो हम गुरु की बात कर रहे हैं तो गुरु किसके लिए हम किस राशि में बैठे? गुरु चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा का संबंध गुरु से कैसा है तो मित्रवत है। चंद्रमा गुरु को अपना क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। ठीक है, अब हमने इनकी जो 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 इनकी स्थिति है जहाँ ये विराजमान है वो देख लेते हैं कि गुरु की चंद्रमा के साथ कैसी स्थिति है। तो चंद्रमा
गुरु किसकी राशि में विराजमान है? चंद्रमा के। तो चंद्रमा कहाँ विराजमान है? चंद्रमा यहाँ जन्म कुंडली में देखा हमने तो चंद्रमा यहाँ विराजमान है पंचम में। ठीक है, तो अब मैंने आपको तात्कालिक मित्रता बताई थी, उसमें क्या बताया था कि जिस ग्रह की हम तात्कालिक मित्रता देख रहे हैं उस ग्रह से 3 घर आगे और 3 घर पीछे। वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख लिया, पार्ट 6 है वो, ये पार्ट 7 है, भाग 7 है, आप भाग 6 जाके देख लें। तो पार्ट 6 में मैंने बताया था आपको कि 3 घर पीछे और 3 घर आगे जो होगा वो तात्कालिक मित्रता में होगा, अन्यथा वो तात्कालिक शत्रुता में होगा। तो गुरु से चंद्रमा यहाँ से गिने हम तो 1 2, मतलब आगे के 3 घर और पीछे के 3 घर। तो पीछे के 3 घर देखा हमने 1 2 3, 3 घरों में चंद्रमा नहीं है, आगे के में देखा 1 2 3 नहीं है। कहाँ है? यहाँ है, चौथे घर में, अर्थात ये तात्कालिक शत्रुता में है। तो नैसर्गिक मित्रता है लेकिन तात्कालिक शत्रुता में है। तो एक तरफ तो तात्कालिक शत्रुता, एक तरफ नैसर्गिक मित्रता। तो ये किस अवस्था में गुरु व्यवहार करेंगे? सम अवस्था में, ना तो मित्रवत करेंगे ना ही शत्रुवत करेंगे। वैसे ही हम तुरंत प्रभाव मंगल के देख लेते हैं। मंगल किसकी राशि में विराजमान है? शुक्र की राशि में। शुक्र, मंगल का शुक्र के साथ नैसर्गिक मित्रता कैसी है तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि ये मंगल है, और मंगल किसके लिए हम देख रहे हैं? शुक्र के साथ। तो शुक्र के साथ मंगल को देखा हमने तो समवत ये व्यवहार करते हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, मंगल किसकी राशि? मंगल किसकी? शुक्र की राशि में। शुक्र कहाँ विराजमान है? तो शुक्र यहाँ विराजमान है। 3 घर आगे गए हम, 3 घर आगे 1 2 3 शुक्र नहीं है, 1 2 3 शुक्र नहीं है। कहाँ है? यहाँ है। मतलब ये तात्कालिक शत्रुता में है, तात्कालिक शत्रुता में है और नैसर्गिक सम है। तो ये किस तरह व्यवहार करेंगे? शत्रुवत व्यवहार करेंगे। मंगल कैसा व्यवहार करेंगे? शत्रुवत, क्योंकि एक तरफ सम आ रहे हैं, एक तरफ शत्रु आ रहे हैं। तो कैसा व्यवहार? सम और शत्रु मिलके शत्रुवत व्यवहार करेंगे। अब हम जैसे देख लेते हैं दूसरा शनि के लिए। तो शनि, ये बैठे शनि, ठीक है, ये शनि बैठे हैं, और शनि किसकी राशि? शनि ये बैठे हैं, ये शनि। अब शनि नैसर्गिक मित्र है अथवा नैसर्गिक, अब नैसर्गिक शनि के बारे में हम देख रहे हैं। तो शनि किसकी राशि में विराजमान है? शनि स्वयं की राशि में विराजमान है। ठीक है, तो अब हम शनि स्वयं की राशि में विराजमान है तो इसके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते कि भाई, जैसे मान लीजिए कि ये शत्रुवत व्यवहार करेगा, बता सकते हैं, माफ़ कीजिए, लेकिन इसके बारे में जो शनि स्वयं की राशि में विराजमान है तो हम इसके बारे में नैसर्गिक मित्रता है, नैसर्गिक शत्रुता, तो नैसर्गिक तो हम कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि ये स्वयं की राशि में है, स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो अब हम इसकी तात्कालिक मित्रता देख लेंगे। तो तात्कालिक मित्रता में मैंने क्या बोला कि तात्कालिक मित्रता में भी हम देख नहीं पाएंगे कि ये सम है या शत्रु है, क्योंकि मित्रता किसके साथ देखी जाती है? मित्रों, मित्रता देखी जाती है कि आपस में कोई 2 ग्रह हो तो उनके बीच मित्रता देखी जाती है। लेकिन ये स्वयं की राशि में विराजमान है, ये तो सस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं, तो अब इसके बारे में हम मित्रता और शत्रुता का ज्ञात हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम दूसरे में आते हैं, शुक्र में आते हैं। तो शुक्र का हम देखते हैं, शुक्र का हम कैसे देखते हैं? तो शुक्र यहाँ लिख देता हूं मैं, शश महापुरुष योग। शुक्र की हम बात कर लेते हैं। तो शुक्र किसके साथ हम देख रहे हैं? शुक्र का विराजमान गुरु के साथ। तो गुरु के साथ शुक्र की क्या स्थिति है? शुक्र ये विराजमान है, और गुरु कहाँ पर विराजमान है? यहाँ। तो गुरु शुक्र को क्या मानते हैं? सम मानते हैं। अब शुक्र गुरु की राशि में बैठे हैं तो गुरु कहाँ विराजमान है? गुरु यहाँ विराजमान है। 1 2 3 घर, न 3 घर पीछे न 3 घर आगे, यानी शत्रुवत अवस्था में है, और यहाँ पर सम है। तो शुक्र कैसा व्यवहार करेंगे? शत्रुवत व्यवहार करेंगे। बुध का हम देख लेते हैं। यहाँ पर बुध कहाँ विराजमान है? ये विराजमान है किसकी? गुरु की राशि में। बुध गुरु को क्या मानते हैं? सम मानते हैं। ठीक है, अब जैसे गुरु कहाँ विराजमान है? तो 3 घर आगे, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये भी शत्रुवत हुए। ठीक है, अब चंद्रमा की हम बात करते हैं। तो चंद्रमा की क्या स्थिति है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा किसकी राशि में विराजमान है? तो मंगल की राशि में। मंगल को क्या मानते हैं? चंद्रमा सम मानते हैं। ठीक है, अब चंद्रमा से मंगल कहाँ विराजमान है? तो यहाँ विराजमान है, 1 2 3 और 1 2 3,
यहाँ पर भी नहीं है, अतः ये भी क्या हुए, शत्रु राशि में हुए, राशि में नहीं हुए, माफ कीजिए, शत्रुवत व्यवहार करने वाले हुए। अब जैसे अब इनको क्या है, बोझ से देना सम भी मान लेते हैं कि वाह ठीक है यार, एक तरफ सम है और एक तरफ शत्रु सम, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सम और शत्रु है तो ये शत्रुवत ही व्यवहार करेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं सूर्य। सूर्यदेव कहाँ पर विराजमान है, तो सूर्यदेव ये विराजमान है। सूर्य और मंगल को क्या मानते हैं, सूर्य मंगल को क्या मानते हैं, सूर्य मंगल को अपना मित्र मानते हैं। और सूर्य कहाँ विराजमान है मंगल के साथ में, तो यहाँ विराजमान है, 1 2 3 1 2 3, तात्कालिक मित्रता में नहीं है, तात्कालिक शत्रुता में है, और यहाँ पर मित्र है तो ये हुए सम। मित्रों ये मैंने आपको जो यथा स्थिति थी वास्तव में यथार्थ में जो यथा स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कोई भी अति मित्र या मित्र की अवस्था में नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मंगल, जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ नहीं विराजमान होकर यहाँ होते, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसा हमने माना है केवल। अब हम सूर्य की स्थिति जानेंगे कि सूर्य की क्या अवस्था है, मित्रवत है, शत्रुवत है पंचधा मैत्री में। तो सूर्य मंगल को क्या मानते हैं, अति मित्र मानते हैं, अर्थात मित्र मानते हैं, ठीक है। अब हमने तात्कालिक मित्रता में देखा तो ये मैंने क्या बोला, 1 2 3 आगे की तरफ और पीछे 1 2 3। अगर ग्रह बैठा हो, जिसकी राशि हो वो ग्रह बैठा हो तो ये तात्कालिक मित्रता होगी। तो ग्रह किसकी राशि है, तो मंगल की राशि है, तो मंगल यहाँ पर विराजमान है, मंगल यहाँ पर विराजमान है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, इसका ये तात्पर्य हुआ कि तात्कालिक मित्रता भी है, नैसर्गिक मित्रता भी है। तो सूर्य अति मित्र अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होंगे, अति मित्र, यानी बहुत पक्के मित्र होंगे अति मित्र अवस्था में। इस प्रकार हम पंचधा मैत्री देखते हैं, जिसमें तात्कालिक मैत्री और तात्कालिक नैसर्गिक मैत्री को जोड़ करके ये बनाया जाता है। मित्रों मैंने बताया कि आने वाले समय में मैं 1 माह में 5 जन्म कुंडलियों का निःशुल्क अध्ययन करूंगा। और मित्रों आपने देखा होगा मेरे यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं कि कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें सशुल्क, वो मैं कुछ दिनों बाद से करूँगा। अभी मैंने थोड़े दिन के लिए रोक रखा है, मैंने कहा चलो छोड़ो अभी थोड़े दिन के लिए, उसके बाद से आप वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई छोटा सा प्रश्न हो जिसका मैं उत्तर देने में सक्षम हो सकूं तो मैं आपको उत्तर उसका अवश्य दूंगा। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।